हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20D क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 20D की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट से लेकर 10th जो क्वेश्चंस है वो 2 वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से दे सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास 6 की अगर आप किसी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से दे सकते हैं। क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की वीडियो हमने बनाई है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में क्लास 7 की प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 11, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। स्टूडेंट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनकी जो क्या है, सारी जो साइड्स हैं इक्वल है। ठीक है, हमने इन साइड की जो लेंथ है इसको निकालना है, और जो इसका एरिया कितना दिया है 16 अंडर रूट 3 जो है इसका एरिया है, गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या होता है? अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो एरिया दिया हुआ इसको यहाँ लिख लेते हैं 16 अंडर रूट 3। यहाँ पर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके नीचे हमने लिख दिया 16 अंडर रूट 3, और यहाँ पर क्या दिया अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर भी होता है, साइड स्क्वायर भी होता है, एक ही बात है। अब हमें साइड निकालना है तो साइड को हम इस साइड ले आएंगे, साइड स्क्वायर को। अब हम जो 16 अंडर रूट 3, अब ये क्या रेसिप्रोकल में हो जाएगा 4/अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कर गया तो हमारे पास कितना आ गया 64। ठीक है, अब ये साइड स्क्वायर 64 है तो हम इसको अंडर रूट निकालेंगे तो साइड इक्वल टू रूट 64। तो इसका कितना आ जाएगा 8 8 64 होता है, 8 इंटू 8, तो साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं द लेंथ ऑफ, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। राइट, क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 में हमने क्या करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है ना, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल जिसकी जो सभी साइड्स के इक्वल है। ये 24 है सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या निकालना है कि ये जो हाइट है ना इसकी हमने निकालनी है कि ये कितनी हाइट है ये। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्विलेटर, अब जब हम हाइट को निकालेंगे ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है 1/बेस इंटू हाइट लगता है। ठीक है ना, बट हमारे पास एरिया होना चाहिए। जो हाइट निकालने का फार्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू एच। अब हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इस सारे का एरिया, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है ना, साइड हमारे पास है 24, तो ये वाला फार्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या दिया हुआ है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 24 को 2 टाइम्स आपने लिखना है, 24 24।
ठीक है, अब ये देख लेते हैं किस पे कट जाएगा, 4 6 24। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.734, 1.73 सॉरी 73। अब 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 144, तो मल्टीप्लाई 144। अब 173 को 144 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, 7 1 7 प्लस 3 10, सॉरी आगे भी है 1 4 1 1, ठीक है। 2 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, 1 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 4 2 4 9 1 2 आ गया, 2 4 9 1 2। अब हमने डेसिमल भी लगाना है क्योंकि यहाँ पर 1.73 था, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो आंसर में हम बैक साइड से डेसिमल लगाएंगे 1 2 डिजिट छोड़कर, तो हमारे पास आ गया 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है कि ये निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, तो अब उसका जो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जब आपने हाइट निकाली हो तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। एरिया हमारे पास आ गया 249.12, 1/2। अब यहाँ पर बेस क्या होगा, अब ये 24 ये बेस होगा हमारा, ठीक है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है वो बेस होता है। 24 इंटू हाइट को तो हमने निकालना ही था। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हाइट निकालनी है तो 2 4 9 1 2 अपॉन 12। अब यहाँ पर डेसिमल घटा गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं, 2 के टेबल में काटते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर रिमाइंडर 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब ये किस पे कट जाएगा, ये 6 के टेबल में कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब 4 जो है स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पर 0 लगेगा, 44 5 आ गया, तो 6 7 ज़ा 42 और 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2076 अपॉन 100, ठीक है। आगे काटने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो आगे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसको काट के भी अगर वो करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये 2076 ही आएगा। तो हमने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में बेस नंबर है जिसमें 2 जीरोस हैं, तो हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.76 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, आंसर में लिखे हैं द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20.76 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने हाइट निकाली है तो हमने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ट्रायंगल है हमारे पास, हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं ABC। ये हमारे पास अलग अलग इनकी जो है मेज़रमेंट दी हुई है, जैसे ये 13 मीटर है, ये B 14 है और C 15 है, ठीक है। स्टूडेंट जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, हीरोन्स का फार्मूला लगता है। और हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, √S माइनस ए, जो ये दिया हुआ है, फिर S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब हमने S कैसे लेके आते हैं, तो S को निकालने के लिए फार्मूला है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, S को निकालेंगे, फिर हम ये हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जो A इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू 14 मीटर, C इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। अब S की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मतलब कि 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। अब 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी, तो कितना आ गया 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर।
तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन वाला फार्मूला, इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। वो कितना होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब एस हमारे पास कितना है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस बी की वैल्यू क्या 14, 21 माइनस 15, राइट। अब हम इनको माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई साइन है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 21 मल्टीप्लाई। अब 21 में से हम 13 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 21 में से 14 को लेस किया 7, और 21 में से 15 को लेस किया 6। अब यहाँ पर रूट को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, अब 21 के क्या फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 ज़ा 21। अब 8 के कितने होंगे 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पर 7 एज इट इज़, और 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3। अब हम पेयर बना लेते हैं। जैसे ये वाला पेयर है स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो एक पेंसिल लेनी है आपने और उसमें से ना काट देना है जिनके पेयर बना दे। जैसे 3 का पेयर ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब 7 का पेयर बना लिया, 7 आ गए यहाँ पर। 2 का पेयर ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, और ये वाला 2 का पेयर। ठीक है, पेंसिल से हमने काटना है। इससे क्या होता है जितना मर्जी यहाँ पर जितने मर्जी बड़े डिजिट तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 का हमारे पास कितना आ गया एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हम पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 भी सेम ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, तो पार्ट 2, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, ठीक है, बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब एस की वैल्यू निकालेंगे तो 52 प्लस 56 प्लस 60 अपॉन 2। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 18, 6 प्लस 2 6 प्लस 6 12, नहीं यहाँ पर एक यहाँ कर लेते हैं 66 प्लस 2 8, और 5 168 आ गया, 168 आ गया अपॉन 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो इसका कितना आ गया 84 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई 84 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 84, 84 माइनस ए कितना है 52, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60। 84 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, 84 में से हमने 52 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 32, 84 माइनस 56, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 28, 84 माइनस 60 हमारे पास आ गया 24, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, या तो 84 को आप क्या करो जैसे एलसीएम ले लो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 32 के फैक्टर क्या होता है, जब आप 32 का एलसीएम लेंगे ना तो 5 टाइम्स 2 आएगा। तो ये हमें पता ही करते रहते हैं क्वेश्चन, तो हमें समझ आ जाती है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, अब 28 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 7 4 ज़ा 28 होता है। ठीक है, 7 प्लस मल्टीप्लाई 4 28। अब 4 का कितना होगा 2 इंटू 2, 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरह हम फैक्टर बना सकते हैं। अब 24 कैसे होता है 8 3 ज़ा 24। अब 24 क्या होता है 8 3 ज़ा 24 है, 6 4 है 24 है, तो 8 ले लेते हैं 8 3 ज़ा, तो 8 को 3 टाइम्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर पेयर बनाएंगे, साथ साथ काटते जाएंगे। ये पेयर कट गया 2, 3 कहाँ है 3, एक ये 3 है और एक ये वाला 3 है।
ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 7, 7 ये 7 ये, मल्टीप्लाई 7। अब इसको काट दिया 2, ठीक है, ये वाला काट दिया, मल्टीप्लाई 2, इस 2 को काट दिया, मल्टीप्लाई 2, फिर ये 2 कट गया, एक पेयर बन गया, और इन 2 का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको कर लेते हैं, अब यहाँ से कर लेते हैं, इजी से कर लेते हैं हम ना। इधर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, अब 32 टू द 64, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 21, 64 को 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 ज़ा 4 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ऐसे निकल गया हमारे हीरोन्स फॉर्मूला के साथ, क्या निकल गया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है, ए इक्वल टू 91 मीटर, बी इक्वल टू 98 मीटर, सी इक्वल टू 105 मीटर। मीटर में है ये, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना यूनिट्स का। अब यहाँ पर एस की वैल्यू निकालते हैं, 91 प्लस 98 प्लस 105 अपॉन 2। अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5, यहाँ पर हमारे पास आ गया 14, 4 1 कैरी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 19, 9 1 कैरी 294 आ गया। ठीक है, इनको काटा तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 147 मीटर। राइट, अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना, हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, अंडर रूट में 147 माइनस 91, 147 माइनस 98, 147 माइनस 105, 147। अब 47 में से 91 को लेस किया, 7 में से 1 लेस किया 6, और 14 में से हमने 9 लेस किया 56 आ गया यहाँ पर। 17 में से 8 लेस किया 9, यहाँ रह गया 13, 13 में से 9 लेस किया तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 5 में से 7 लेस किया 2, और 4 42 आ गया। अब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 147 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इनको फैक्टर होते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब 56 कितना होता है, 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब 8 के फैक्टर बना लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स 2 आ गया 56, 7 7 ज़ा 49। अब 42 कितना होता है, 7 6 ज़ा 42, 7 और 2 के फैक्टर यानी 3, तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम इसके एक पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, तो ये 7 का, इस 7 को मैंने काट दिया तो एक मेरा 7 आ गया, इस 3 को मैंने इस 3 से काट दिया तो मेरे 3 बन गया, इस 7 को इस 7 से काटा 7, इस 2 को 2 से काटा 2, ये वाला 2 इस 2 से कट गया 2, और ये 7 इस 7 से कट गया 7। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 21 7 ज़ा कितना आ गया 147, फिर 47 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, फिर 7 से 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 61, 1 6 कैरी आ गया, 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 41, तो इसका हमारा पास एरिया क्या आ गया 4116 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 13 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा,
ए की लेंथ 33, 44, 55 दी हुई है। अब फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमने यहाँ इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगेगा एंड हेंस फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने इसको 44 लेके इस हाइट को हमने निकालना है कि इस यहाँ से लेकर इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, पहले तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट ए इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 33 प्लस 44 प्लस 55 अपॉन 2। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे 132 आ गया अपॉन 2। 2 6 12, 2 6 12। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 66, 66 माइनस 33, 66 माइनस 44, 66 माइनस 55। अब 66 में से 33 को लेस किया 33, 44 को लेस किया 22 और 55 को लेस किया 11। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर्स में आते हैं। 66 कैसे होगा, 11 मल्टीप्लाई 6, 11 मल्टीप्लाई 6 और 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 11 इंटू 6 और 2 इंटू 3 और इसका 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22 टू 11। अब हम पेयर्स बना लेते हैं। ये जो पेयर है ये एक हमारा 11 आ गया, एक 2 ये कट गया, ये आ गया। इस 3 को हमने काटा तो एक 3 आ गया। इन 11 को हम काटेंगे तो एक 11 आ जाए। ठीक है, अब 11 2 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, 11 ज़ा 6 6 6 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया, 726। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 726 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालनी है, साइड क्या लेनी है, 44 में हाइट को निकालना है। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया, 726 मीटर स्क्वायर। अब साइड कौन सी लेनी है हमने, 44 मीटर। ठीक है, अब हमने हाइट निकालनी है। इसका बोलना द फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44। इसको 44 साइड को लेकर हमने हाइट को निकालना है। तो एरिया जो हाइट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर 44 लेके चल रहे हैं हम लोग बेस। तो 726 एरिया आ गया हमारे पास, 1/2 बेस हमारे पास 44, हाइट को हमने निकालना है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हम हाइट निकाल लेते हैं। तो 726 अपॉन 22। अब ये 11 के टेबल कर जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66। अब 72 में से 6 लेस किया तो 66 लेस किया, 6 बच गया। तो 11 6 ज़ा 66, 2 3 ज़ा 33। तो इसकी जो हाइट कितनी आ गई है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44, 33 मीटर आ गई है। अब हम आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हाइट। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया है ना वही आपने लिखना है। यहाँ पर अपने से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर इज 33 मीटर।